ईद उल अधा करीब आ रही थी। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ रही थी। हर गली में जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। अहमद रोज अपने अबू से पूछता, अबू, हम कब बकरा लाएंगे? क्या वो सफेद होगा? क्या मैं उसे चारा दे सकूंगा? अबू मुस्कुरा कर कहते, जल्द ही बेटा, लेकिन याद रखो, हम बकरा सिर्फ खेलने के लिए नहीं लाते, उसे अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है। एक दिन अब्बू बाजार से एक खूबसूरत सफेद बकरा ले आए। अहमद बहुत खुश हुआ और उसका नाम सफीदू रख दिया। वो रोज उसके साथ खेलता, उसे नहलाता, चारा देता और उसके साथ बातें करता। सफीदू उसका सबसे प्यारा दोस्त बन गया था। अहमद की उम्मी अक्सर याद दिलाती थी, बेटा, सफीदू से मोहब्बत करो, मगर दिल में ये रखो कि ये कुर्बानी के लिए है। अहमद हमेशा कहता। अम्मी, मैं अल्लाह के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। एक दिन मस्जिद में मौलवी साहब ने बच्चों को हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की कुर्बानी की कहानी सुनाई। अहमद ये सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने दिल में फैसला कर लिया कि अगर हजरत इस्माइल अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान होने को तैयार थे, तो वो भी अपने सफीदू को अल्लाह के लिए कुर्बान कर सकता है। ईद से एक दिन पहले अहमद ने सफीदू को गले लगाया, उसे नहलाया, सजाकर तैयार किया और उसके कान में कहा, सफीदू, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम्हें अल्लाह के लिए जाना है। अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। रात भर अहमद को नींद नहीं, मगर सुबह जब ईद की तकबीर गूंजी तो वो प्रज़्म था। उसने सफीदू को मस्जिद के बाहर अबू के साथ खड़ा किया। अबू ने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारी नीयत को कबूल करे। ये सबसे बड़ी कुर्बानी है, दिल की कुर्बानी। कुर्बानी के बाद अहमद खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी में सब्र और यकीन की आवाज थी। अबू ने उसे गोद में लेकर कहा, आज तुमने सच्ची कुर्बानी दी, अल्लाह तुम्हें हजरत इस्माइल जैसा साबर बनाए। कुछ दिन बाद अहमद ने उम्मी से पूछा, अम्मी, क्या सफीदू जन्नत में होगा? उम्मी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, और वो तुम्हारा इंतजार करेगा। तो बच्चों, उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची मोहब्बत और यकीन के साथ की गई कुर्बानी हमेशा अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल होती है और हमें हर हाल में सब्र और ईमान के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए।